एक जंगल में एक पेड़ पर एक मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी और मीनू चिड़िया के सामने ही एक और पेड़ पर एक कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। कौवा कुछ भी नहीं करता था, वह दूसरे के भरोसे ही खाता पीता था। वही दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए कड़ी धूप में भी दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात की मौसम भी आने वाली है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो सकते हैं। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और आखिर 1 महीने बाद मीनू चिड़िया ने अपना एक पक्का घर बना लिया था और अब मीनू चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने अपना पक्का घर बना लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वही दूसरी तरफ कामचोर कौवा को कोई फिक्र न थी। वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था और कुछ भी नहीं करता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवा के पास आई और कहने लगी, कौवा भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बरसात का मौसम जल्दी आने वाला है, मैंने तो अपना घर पक्का बना लिया है। तुम भी बरसात से पहले अपना एक पक्का घर बना लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर बना लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा आराम मत खराब करो। कौवा की ये बात सुनकर चिड़िया को बहुत खराब लगता है। वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवा भैया की अच्छाई के लिए बोला था, वह तो बुरा मान गए और मुझ पर ही गुस्सा हो गए। कुछ दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 3 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक जोरों की बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक भी बूंद पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला तो पूरा पानी से ही भर गया था। कौवा बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं ऐसे ही भीगता रहा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया बहन का घर पक्का का है, मैं कुछ दिन वहाँ रह लेता हूँ। कौवा चिड़िया की घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा पीटने लगता है। अरे ओ चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा कौवा भैया। मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया कौवे की बात सुनकर अपने घर में बुला लेती है। कौवा भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर ही रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना देंगे। अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आ जाती है और कहती है, कौवा भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई? चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा था, यहाँ कितना सुकून था, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता हूँ। मुझे माफ़ करना कौवा भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना देंगे। अरे ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ़ है,
मैंने इसे कितना आराम से उल्लू बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवा का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्सा में आ जाता है। अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे कौवा की बात सुनकर बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा कर कर वापस आती है तो देखती है उस कौवे ने चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ नहीं कहती है और भूखे ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवा भैया, जरा मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। चिड़िया कौवे को उसकी घोंसले के पास लेकर आती है। कौवा भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। कुछ देर बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा को अपने घर में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठा नाटक करता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में बहुत बड़ा सांप आ गया है, इसीलिए मैं सांप से बचकर आपके घर में आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठा नाटक कर रहा है। इस कौवे को मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया है, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने को क्यों मना कर दिया, बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। कौवा बहुत ही भूखा होता है मगर इसे दाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर इसे जाने का कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वे भूख के मारे बहुत ही छटपटा रहा था। आखिरकार इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने अब मेहनत कर चिड़िया की तरह अपना भी एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, ना कि दूसरों पर आश्रित होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।